नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। मैं एस्ट्रो दिशा आज आपके सामने 11th हाउस यानी एकादश भाव के बारे में जानेंगे। इस भाव से हम क्या क्या देखते हैं और कैसे जस का जजमेंट किया जाता है। मैं अपने गुरुजन को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं एकादश भाव यानी 11th हाउस। 11th हाउस भाव से हम अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे लाभ भाव, आय, काम, सिद्धि, वैभव, सत्कार, सरस या यूं कहो सभी प्रकार की प्राप्ति, आकांक्षाओं की पूर्ति, इच्छा, उत्कंठा। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं दोस्तों। 11th भाव से जातक के मित्रों को सूचित करता है। ये भाव उन सभी को सूचित करता है जो समाज, जाति आदि की भलाई के लिए जातक से जुड़े होते हैं। रुचियाँ, मिथ्या, प्रशंसक, सहकर्मी, सलाहकार, अनुचर, आश्रयदाता, हितैषी और नज़दीकी जान पहचान वाले की जानकारी भी इसी भाव से प्राप्त होती है। अतः किसी व्यक्ति के मित्रों का संबंध में जानने के लिए भी आवश्यक रूप से हमें 11वां भाव ही देखना चाहिए। नवम और दशम भाव 11th हाउस और द्वादश भाव को क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कहा जाता है। सदैव मात्र उत्तेजना या प्रेम ही काम को वर्णित नहीं करता, ये आकांक्षा और मनोकामना को भी दर्शाता है। 11th हाउस स्थायी मित्रता के साथ लाभ का भी भाव कहा जाता है। 11th हाउस से सामान्यतः धन स्थान कहा जाता है, जो लाभ या प्राप्ति को दर्शाता है। प्राप्त होने वाले धन का संचय इसी भाव से देखा जाता है। व्यक्ति अपने परिश्रम द्वारा अन्य आय प्राप्ति करता है, जो लगन से प्रथम को सूचित करता है। उसके स्व अर्जित खुद का कमाया हुआ धन का लाभ को हम द्वितीय भाव से देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को धन उधार दिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूल धन को हम ब्याज एकादश भाव से देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी ने उधार लिया है तो पंचम भाव कर्ज से छुटकारा को बताता है। क्योंकि पंचम भाव सप्तम भाव जो उधार देने वाला को दर्शाता है से एकादश भाव है। इसलिए एकादश भाव से संबंधित सूचकों को शुभ दृष्ट होना दर्शाता है कि जिस व्यक्ति ने कर्ज के रूप में धन लिया है वे प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूल धन ब्याज सहित लौटा देगा। इसी प्रकार पंचम भाव से सूचकों को शुभ दृष्ट होना बताता है कि जातक का ब्याज सहित प्रिंसिपल अमाउंट लौटा देगा जो उसने कर्ज के रूप में लिया है। इसके अलावा आनंद, समृद्धि, लाभ, प्रयत्नों में सफलता, अभिलाषा पूर्ति के पश्चात होने वाली शांति, साझेदारी और मित्रता का स्थायी संबंध पर हम 11वें भाव से ही देखना चाहिए। और दोस्तों पुनर्मिलन की इच्छा इसी भाव से भी हम देखते हैं। और व्यक्ति को किस प्रकार की भावात्मक लगाव होगा या किस तरह से हम उसका अटैचमेंट होगा पुनर्मिलन में, तो ये भी हम 11th हाउस से हमें देखना चाहिए। 11th भाव बड़े भाई बहन को दर्शाता है और इसलिए उनके विषय में सभी जानकारी इसी भाव से हमें प्राप्त होती है। इसके लिए हमें 11वां भाव, उससे संबंधित ग्रह, 11वें भाव का स्थायी आदि पर ध्यानपूर्वक हमें विचार करना चाहिए। 11वां भाव विश्वास या साख को दर्शाता है। दशम भाव से द्वितीय होने के कारण नियोक्ता के आर्थिक मामलों को दर्शाता है या जो जातक पर अधिकार रखता है। भौतिक शरीर में यह बायां कान, बायां हाथ और दायां पैर और दोनों पिंडलियों पर अधिकार रखता है। ये भाव आय भाव या व्यक्ति को प्राप्त होने वाला धन भाव भी कहते हैं। 11वां भाव को बेसिक हम कहें तो लाभ भाव का स्थान ही कहा जाता है। और थोड़ा हम इसको हर तरीके से समझें। इच्छा और अभिलाषाओं की पूर्ति, संपत्ति की प्राप्ति, प्रत्येक कार्य में लाभ, आय में विभिन्न स्रोत, प्रभाव, निर्भरता, ज्येष्ठ, भ्राता, चाचा आदि, पीड़ित हो तो अनिश्चित वातावरण, धर्मपरायण, देवी देवताओं का पूजन, बड़ों का सम्मान, ज्ञान प्राप्ति, उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता, मालिक की उन्नति, पूंजी के ब्याज की हानि, महंगी धातुएं, जेवरात इत्यादि, दूसरों को सलाह देना, भाग्य, आसानी से लाभ प्राप्ति, साला, माता की आयु क्योंकि ये चौथे से अष्टम है। बायां कान, घुटना, कला एवं आकर्षक चित्र, सरस, रसीले पदार्थ मतलब किसी सुखद समाचार,
या आनंद में और हर्ष में संगीत सुनना, भाग्योदय और आयु, ये सब हम 11th हाउस पर ही सूचित करते हैं और इनको हम इसी से जजमेंट किया जाता है। राजनीतिक ज्योतिष में 11th भाव संसद या अन्य सरकारों में सम्मान, विधायी संकायों को दर्शाता है। ये लोकसभा, राजकीय सभाओं के निम्न सदन, मंडलों, निगम निकायों, जनपद परिषदों, पंचायतों और सम्मान विधान निकायों को दर्शाता है। ये दलों, कानून, सरकारी नीतियों और नियोजन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता और देशों के मध्य सुख सुविधा का आनंद प्रदान का संबंध भी इसी भाव से देखा जाता है। ये कंपनियों, स्टोर्स, शासकीय निकायों, संघों, सोसाइटी इत्यादि और वे सभी संस्थान जहाँ सामूहिक हित निहित होते हैं जो दर्शाता है। ये धन संपत्ति या राजकोष या सरकार और मित्रों तथा संधि द्वारा संगठित राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अब अगर हम इसे पर्शियन ज्योतिष के अनुसार समझें, ये भाव उम्मीदों और इच्छाओं और उनकी पूर्णता से संबंधित है। यदि 11वां भाव पीड़ित हो तो जातक संबंधित विषयों में गहन निराशा प्राप्त होती है। 10वें भाव से द्वितीय होने से ये व्यवसाय द्वारा होने वाले आर्थिक लाभ को दर्शाते हैं। ये पिता की छोटी यात्रा दर्शाते हैं, पत्राचार द्वारा लाभ, संपादन, प्रकाशन, इनके छोटे भाई बहन इत्यादि, क्योंकि ये भाव नवम से तृतीय है। 8वें भाव से चतुर्थ होने से ये वसीयत या उत्तरदान का फल भी बताता है। 11वां भाव पंचम से सप्तम होने के कारण संतान के विषय में और साथी के सुख आनंद आदि के में से भी संबंधित बताता है। ये रोग मुक्ति और शत्रुओं पर विजय को दर्शाता है। छठे से छठा होने से बीमारी, शत्रु और कर्ज की प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचम से छठा होने से ये पुत्र वधू, परीक्षा में संतान की प्रतिस्पर्धा आदि को भी सूचित करते हैं। चतुर्थ भाव से अष्टम होने से ये माता को खतरा, दिक्कतें, निराशाएं और मृत्यु के विषय में भी बताता है। तृतीय भाव को सूचित छोटे भाई बहनों के लिए ये नवम भाव है, अतः ये उनकी शिक्षा से जुड़ी लंबी यात्राओं से संबंधित, शुभ होने पर बड़े भाई या बहन के लिए सफलता का भाव भी बताता है। द्वादश से द्वादश होने से ये दुखों के, कष्टों का छुटकारा और अस्पतालों से छुट्टी को भी सूचित करता है। ये तो था दोस्तों हमारा 11th हाउस यानी एकादश भाव से हम क्या क्या देखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और आपको अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं कुंडली के माध्यम से, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका स्वागत करूँगी। ये तो था दोस्तों अभी तक हमने कुंडली में देखा कि 1 से लेकर हमने 11 भाव तक देखे कि हमें क्या क्या देखना चाहिए। अब मैं आपको आगे की वीडियो में 12वां भाव बताऊंगी और आप इसको बार बार देखिए। जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा। कल फिर हम मिलते हैं 12वें भाव के साथ और मैं उम्मीद करती हूँ आपके लॉकडाउन में समय अच्छा निकल रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों।